ओम शांति। 31 दिसंबर 70 की मुरली है। मुरली का टाइटल है अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। इस मुरली के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है जो हर दिन हमें इसको जीवन में धारण करना है। सभी अलर्ट होकर इसे सुनेंगे और इसको धारण करेंगे। तो बाबा ने कहा जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते। वर्तमान समय क्या करना है हमें? पूरे विश्व का कल्याण। तो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। अभी इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए है ना, वर्तमान समय भी विश्व कल्याण करना है, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, तो विशेष स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। तो परिवर्तन कहाँ कहाँ लाना है? 9 परिवर्तन बाबा ने बताए हैं। सबसे पहला परिवर्तन, आंख खुलते ही क्या याद करेंगे? मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। हाँ, तो ये मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, यह है आदि समय का परिवर्तन संकल्प। तो संकल्पों के लेवल पे परिवर्तन लाना है। तो पहला संकल्प क्या करना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। तो संकल्प में परिवर्तन आदि में नहीं किया तो क्या हुआ? सारा दिन स्वराज्य और विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। तो हर रोज अमृत वेला क्या है? आदिकाल है। तो इसीलिए इस आदिकाल के समय ही उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। तो बाबा से मिलन मनाने के लिए हम आए हैं। तो यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बनेगा। इस संकल्प से ही हमारे संकल्प, बोल, कर्म होंगे पूरे दिन में। तो पहला परिवर्तन क्या है? मैं कौन। फिर दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूँ? मैं सर्वशक्तिवान की संतान। तो सर्व संबंध मेरे किससे, सर्व प्राप्तियां भी किससे होंगी? तो देह का परिवर्तन हो गया, मैं आत्मा, आत्मा का सर्व संबंध बाबा से, परमात्मा से, परमात्मा से वही माता पिता शिक्षक सदगुरु, तो उनसे सर्व प्राप्तियां। तो ये परिवर्तन हो गया। फिर उसके बाद हाँ, अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हैं हम शुरू। तो क्या समझना, ये देह देह नहीं, ये क्या है? मंदिर। और ये मंदिर किसका है? मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ, इसका ये मंदिर है। मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का ये मंदिर। तो मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। इस चैतन्य मूर्ति का ये देह मंदिर है, चैतन्य इसको सजा रहे इस मंदिर को। तो जिस मूर्ति की के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते, तो ऐसी जिसकी महिमा बाप दादा गाते, तो मैं वो हूँ। तो स्वयं ही मूर्ति और फिर स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बनकर मंदिर को सजाते। फिर अगला परिवर्तन क्या है? चौथा परिवर्तन, फिर कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे मुरली क्लास में। तो अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा करेंगे? क्या करेंगे? सोचेंगे मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, ये साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। ये भगवान की पढ़ाई है, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल है ना, इस पढ़ाई का हर बोल, हर सेकेंड पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। अभी आप सोचो तो सही, इतना समय हम अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन कर रहे, कितनी पद्मों की कमाई जमा कर रहे, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। हाँ, भगवान बोल रहे हैं और हम सुन रहे। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं बाबा का स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। क्या याद करेंगे? मैं बाबा का स्पेशल लाडला स्टूडेंट, स्पेशल हूँ, लाडला इसीलिए मेरे लिए आए। कहाँ से आए? परमधाम से। कौन आए? परम बाबा आए, भगवान आए। क्या और क्या पढ़ा रहे हैं? तो ये परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण करके पढ़ाई करनी। ये साधारण क्लास नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखना, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं? स्वयं भगवान के बोल है, उसको सामने देखो। हाँ, तो पढ़ाई भी पढ़ ली। अभी क्या करेंगे? अभी सेवा पर जाएंगे। सेवा में किस भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति, व्यवहार, ईश्वरीय सेवा। तो प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध या कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते भी क्या सोचेंगे? ये हमारा मर्जीवा जन्म, कर्म संबंध, कर्म बंधन समाप्त। अभी क्या है? सेवा के संबंध में ही है।
सेवा में संबंध में क्या क्या होगा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो तंग नहीं होंगे, क्योंकि कोई अति पाप आत्मा होगी, अति अपकारी बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं करना, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए, है ना, संबंध से सेवा कर रहे हैं, मैं ईश्वरीय सेवा करूं तो ये सभी के ऊपर तरस आना चाहिए, रहम दिल होकर सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो जितनी भी ये सारी होपलेस केस की सेवा करेंगे उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे, नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय क्या है, कर्म संबंध, ये परिवर्तन लाना है। तो व्यवहार करना है, व्यवहार करते हुए शरीर निर्वाह के लिए भी आत्मा के निर्वाह के लिए दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। तो याद की विधि धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए, धन की वृद्धि के पीछे याद की विधि छोड़ नहीं देना। लौकिक स्थूल कर्म भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। कर्म क्या है, कर्मयोगी माना कर्म अर्थात व्यवहार, योग माना परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ। तो मैं कौन हूँ, व्यवहारी और परमार्थी कंबाइन। इससे क्या होगा, मन और तन डबल कमाई करते, स्थूल धन भी आता है ना, अविनाशी धन मन में भी जमा होता, ज्ञान गुण शक्तियां तो सदा क्या याद रखेंगे, डबल कमाई करने वाला हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति, है ना, करावनहार करा रहा है तो निमित्त मात्र समझेंगे तो निर्माण करेंगे। फिर आगे चलो, सातवां परिवर्तन क्या है, व्यक्तियों के साथ आएंगे तो क्या समझेंगे, आत्म भाव, आत्मिक भाव हो, और वस्तुओं वैभवों के साथ अनासक्त भाव, कहीं पर भी अटैच नहीं होना है। अनासक्त के आगे फिर दासी के रूप में ये सारे हमें सहयोग देंगे, और यदि आसक्त होंगे तो माया भी आ सकती तो फंसेंगे। फिर आगे चलो, आगे क्या होता है, फिर आगे जो भी साधन हम यूज करते पूरा दिन, तो उसमें पुरानी दुनिया की वो साधनों के आकर्षण में नहीं जाना है, उसको यूज करे उन साधनों को, लेकिन साधना अविनाशी है, साधन तो विनाशी है, साधन तो निमित्त मात्र, साधना निर्माण का आधार है। तो सिद्धि स्वरूप हो, न कि साधन स्वरूप, साधना साधन के आधार पर साधना नो, साधनों के आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ। तो मैं कौन हूँ, सिद्धि स्वरूप, इसका आकर्षण नहीं होना चाहिए, लौकिक चीज को देख, लौकिक बातों, लौकिक दृश्य, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, बात में नहीं जाना, लेकिन हर बात में क्या उठाओ, ज्ञान, ज्ञान में जाओ, समझा। फिर तो साधन के अधीन नहीं होना है। फिर लास्ट परिवर्तन क्या बचा, सोना, सोना कहाँ सोएंगे, सोएंगे सोने की दुनिया में, बेड पर नहीं, बाबा की गोदी में, फरिश्तों की दुनिया में, स्वप्नों में सैर करेंगे। तो समझा, ये सारा परिवर्तन शक्ति का हमें यूज करना है। स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन की ये, और विश्व परिवर्तन की इस गिफ्ट की लिस्ट है ना, पूरी 9 की लिस्ट दी है बाबा ने, से विश्व परिवर्तन का समय समीप लाएंगे। विश्व परिवर्तन होगा तो बाबा इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं, नए युग की, नए वर्ष की, नए स्वभाव संस्कार, उमंग उत्साह, विश्व को नया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने का श्रेष्ठ संकल्प, है ना, क्या क्या श्रेष्ठ संकल्प है, हमें इस विश्व को नया बनाना, स्वर्ग बनाना, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। तो ऐसे नवीनता की बाबा मुबारक दे रहे, बधाई, और साथ साथ पुराने स्वभाव संस्कार चाल ढाल को, पुराने को विदाई दी, उसकी भी बधाई दे रहे हैं। तो स्व के प्रति व विश्व के प्रति असंभव को सहज संभव करने वाले ऐसे सदा सफलता मूर्त श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम सफलता पूर्व मूर्त आत्माएं हैं, श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा याद प्यार और नमस्ते कर रहे हैं। तो ये थी हमारी 70 की लास्ट मुरली, 31 दिसंबर की लास्ट मुरली। मुरली का टाइटल अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो। तो इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। ओम शांति।